Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi, Associate Professor in Chemistry and my today's topic is P block elements. P block elements में हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रुप 17. ग्रुप 17 में 7th A ग्रुप. उसमें आज हम देखेंगे एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. फ्लोरीन जो है अपने ग्रुप में बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ क्या करता है, कुछ प्रॉपर्टीज तो एक जैसी दिखाता है लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज इसकी इनसे मैच नहीं करती, या जो ट्रेंड ऊपर से नीचे आ रहा है वो बिगड़ जाता है. तो हम क्या देखते हैं, ये कुछ ना कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है. तो पहले हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाई दिस एलिमेंट शोज एनामोलस बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर. व्हाट इज द रूट कॉज, व्हाट इज द बेसिक कॉज. फर्स्ट थिंग कि इसका जो साइज है, जैसे हम देखते हैं टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो हम ये सोचते हैं कि इसका साइज स्मॉल होना चाहिए, वो स्मॉल से भी ज्यादा स्मॉल होता है. यानी कि अगर हम इतना भी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो इससे भी छोटा साइज होता है, जिससे क्या होता है कि इसका जो ऑक्टेट है, यानी कि जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल के, दे बिहेव लाइक ऑक्टेट. वो ऑलमोस्ट उसको चारों तरफ से क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं. तो एक तो इसका स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉल से भी स्मॉलेस्ट. दूसरा हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. ये एलिमेंट जो है जब किसी के साथ बॉन्ड बनाता है तो शेयर्ड पेयर पे दिस इज द ओनली एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. यानी कि पूरी पीरियोडिक टेबल में इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी की नहीं है. तो ये शेयर्ड पेयर को क्या करता है, चाहे किसी के साथ भी XYZ किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर को अपने पास अट्रैक्ट करके रखेगा. इसीलिए ये क्या होता है, वेरी वेरी हार्ड बेस होता है. यानी कि अपना लोन पेयर दे नहीं पाता, इलेक्ट्रॉन दे नहीं पाता. नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. यस, दिस इज द वेरी गुड प्रॉपर्टी. ये हम सब में ही देखते हैं, नाइट्रोजन में भी, ऑक्सीजन में भी और फ्लोरीन के एबनॉर्मल बिहेवियर में भी. क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2:2p5, और 2d तो होता ही नहीं है. जब 2d है ही नहीं तो क्या हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकते हैं इस तरीके से डी में? नहीं. नेक्स्ट क्या आता है, 3s. तो यहाँ 2p और 3s का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप होता है, यानी कि पूरा की पूरा एक शेल ही चेंज हो जाता है. तो इसीलिए हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी एक्साइट करके जो है ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकते. हाईएस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल. हाईएस्ट पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स कि इसका जो पोटेंशियल रिडक्शन है वो +2.8 E0 आता है. यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये प्लस में आता है, ये इलेक्ट्रॉन लेता है सबसे. तो ये थे इसके 4 रूट कॉज, बेसिक कॉज, जिसके कारण ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है. तो कौन कौन से एबनॉर्मल बिहेवियर ये शो करता है? फर्स्ट, इट शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट. जबकि जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो क्या करते हैं, +1 भी शो करते हैं, +3, +5, +7. जबकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो केवल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, -1 बाय, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, इससे ज्यादा किसी की नेगेटिविटी है ही नहीं. ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना ले, शेयर्ड पेयर इसी के पास रहना है. तो एक तो ये कारण. दूसरा, ये डी ऑर्बिटल नहीं है तो एक्साइट करके कोवलेंट बॉन्ड भी ज्यादा नहीं बना पाता. नेक्स्ट, फ्लोरीन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो लेस देन है क्लोरीन से. वाई? हालांकि फ्लोरीन दोनों ही छोटे एटम है, छोटे साइज है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रांग बनना चाहिए था. क्लोरीन का बॉन्ड क्या बनना चाहिए था, वीक. लेकिन होता उल्टा, ये बॉन्ड लेंथ छोटी होने के बाद भी इसका जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, वीक होता है. वाई? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्यादा रिपेल करते हैं, जिससे बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो मतलब उतना स्टेबल नहीं हो पाता, कम हो जाती है. नेक्स्ट, मैक्सिमम कोवेलेंसी 1. डेफिनेटली जब इसका एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही कोवेलेंसी दिखाएगा. नेक्स्ट, HF जो है वो वीक एसिड है. HF, क्योंकि हम एक ही जनरल रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने वीडियोस में कि स्मॉल जो है वो प्रेफर करता है किसको, स्मॉल एनायन को, और लार्ज कैटायन किसको प्रेफर करता है, लार्ज एनायन को. ये जो स्मॉल कैटायन है ये स्मॉल एनायन के साथ, और जो लार्ज कैटायन है वो किसके साथ करेगा, लार्ज एनायन के साथ. तो क्योंकि फ्लोराइड जो है वो क्या है, स्मॉल है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा स्मॉल है, अपने पीरियड में भी इसका साइज क्या है, सबसे स्मॉल है.
तो ये H जो कि बहुत छोटा सा है उसके साथ क्या बनाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इतना होता है कि ये इसको डिसोसिएट भी नहीं कर पाता पानी में डिजोल्व होने के बाद, इसलिए HF इज द वीकेस्ट एसिड, जबकि रेस्ट ऑफ द एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। HF जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है, जबकि HCl, HBr, HI ये किस में मिलते हैं, गैसियस स्टेट में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि HF ने, आप जानते हो फ्लोरीन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज 4, इसकी 2.1, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव। सेम इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के एसोसिएटेड हो जाता है और ये गैसियस से कौन सी फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि रेस्ट ऑफ द जो एलिमेंट्स हैं उनके जो हाइड्राइड्स अगर हम बनाएं, जैसे HCl, ये दूसरा HCl, तो हम क्या देखते हैं, इसकी 3 और इसकी 2.1, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे क्या बन सके, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके। इसीलिए ये क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। वो डाइबेसिक एसिड है। यस, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ HF। कैसे कि ये H आयन था, ये फ्लोराइड था, तो यहाँ फ्लोराइड की नेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि इसके ऊपर तो नेगेटिव है ही, और इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। इतना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव आता है कि ये दूसरे फ्लोराइड के साथ भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ जाता है, और आपको क्या मिल जाता है, एक आयन HF2 माइनस मिल जाता है। और यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है वो दोनों तरफ क्या होती है, ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ये भी और ये भी। तो ये HF2 माइनस जो है, अब क्योंकि ये नेगेटिव आयन है तो ये एक और H प्लस के साथ रिएक्शन कर सकता है और ये बन जाता है H2F2। ये H2F2 इसी में बन पाता है। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो यहाँ इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं आता कि ये दूसरे क्लोराइड को भी होल्ड कर पाता, इसलिए HCl, HBr, HI ऑल आर मोनोबेसिक, जबकि H2F2 क्या, हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, ये डाइबेसिक एसिड है। अब क्योंकि ये डाइबेसिक एसिड है तो इसलिए ये दो टाइप ऑफ सॉल्ट्स बनाता है। एक तो ये NaHF2 की सीरीज बनाता है, दूसरा ये बनाता है Na2F2, यानी कि ये एक H आयन डोनेट भी कर सकता है, दो भी कर सकता है। तो देखो इसकी 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की सीरीज बनेगी, जबकि रेस्ट ऑफ द जो एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोबोरिक एसिड, वो ब्रोमिक एसिड, ये सब क्या बनाएंगे, और एक ही टाइप की सॉल्ट बनाएंगे। AgF इज सॉल्युबल। अब देखो AgF सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि फ्लोराइड क्या है, हार्ड बेस, और ये सिल्वर, इसके साथ ये क्या करता है, एक तरह का आयनिक बॉन्ड बनाता है। अब जब ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, तो वी नो दैट आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, तो ये इजीली क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और अगर मैं इसकी जगह क्या लेती, AgCl, AgBr और AgI लेती, तो पता क्या होता, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। और इनके हम लैब में टेस्ट भी करते हैं। और साथ में हम एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि जैसे आपने AgF लिया, AgCl लिया, AgBr लिया और AgI, तो हम क्या देखते हैं, इसका जो प्रेसिपिटेट आता है वो आता है डार्क येलो, इसका आता है लाइट येलो, और ये होता है व्हाइट, और ये भी क्या होता है, व्हाइट। तो हम क्या देखते हैं, क्यों, क्योंकि यह आयनिक है। आयनिक है तो इसमें क्या होगा कि ना तो बॉन्डिंग होगा, ऑर्बिटल ना एंटी बॉन्डिंग होगा। आयनिक है तो यहाँ प्लस माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा, तो इसलिए कलर शो नहीं करेगा। AgCl में भी क्या है, ये भी इतना ज्यादा कोवेलेंट नहीं होता, यहाँ फजन्स लॉ से बहुत ही कम क्या होते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं, तो इसीलिए ये माइनस प्लस में कोई मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है कि बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग जाओ। लेकिन ब्रोमाइड का साइज इतना बड़ा होता है, ये इतना ज्यादा क्या होता है, पोलराइज्ड हो जाता है Ag आयन से, कि ये कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाते हैं। और जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएंगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी बनेगा और एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग की तरफ जाएंगे तो कलर शो करेंगे। इसलिए हमें इसका कलर कैसा दिखता है, लाइट येलो। जबकि सिल्वर आयोडाइड में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड में और भी ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होते हैं, बिकॉज आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा होता है और ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पोलराइज हो जाता है। बहुत ज्यादा आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर आने से यहाँ पे ये जो गैप है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का, ये भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और हमें कौन सा कलर मिलता है, डार्क येलो कलर मिलता है। तो ये एक इसकी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी जो कि हम प्रैक्टिकल्स में भी देखते हैं। नेक्स्ट, सल्फर के साथ ये रिएक्शन करके SF6 बनाता है, जबकि अदर हेलोजेंस जो हैं
HCl6 या SBr6 नहीं बनते। क्यों? क्योंकि सल्फर का साइज इतना बड़ा है कि इसके ऊपर 6 फ्लोराइड तो क्या हो सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन अगर क्लोराइड बड़े बड़े मैं लगाना चाहूं तो वो इसके ऊपर अकोमोडेट नहीं होते, इसलिए HCl6 नहीं बनता, ना SBr6 ना Si6 बनता है। हाँ, HCl4 बन सकता है, SBr4 भी बनता है। नेक्स्ट, नो ऑक्सी एसिड्स, जब यानी कि अगर मैं इसका इस तरीके से ऑक्सी एसिड बनाना चाहूं HOF या HOF और ये नहीं बनते। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, ये कभी भी ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, उससे लेना ही चाहेगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इसको दे देगी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, क्योंकि इसकी भी नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इससे भी लेगी। तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे H+ रिलीज नहीं हो पाते। हाँ, अगर यहाँ पे Cl होता तो क्या होता, Cl होता तब ये इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचता, इससे भी इलेक्ट्रॉन खींचता, तो यहाँ पे क्या होता, H+ रिलीज हो जाता और ये OCl- बन जाता। तो हम क्या देखते हैं, ऑक्सी एसिड इसमें तो बनते हैं लेकिन फ्लोरीन के केस में नहीं बनते। फिर फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कार्बन से डायरेक्ट रिएक्शन करके रूम टेम्परेचर पर ही क्या बना देता है, CF4। इट इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जबकि जो अदर हैलोजेंस हैं वो ड्रास्टिक कंडीशन में जाके रिएक्शन करते हैं और वो भी बहुत कम अमाउंट में। अच्छा, फिर अगर हम HF की रिएक्शन किससे कराएं, पानी से करा दें, तो ये क्या करता है, इसको रिड्यूस करके क्या बना देता है, ये ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, ओजोन। जबकि अदर जो एसिड्स हैं HX वाले यानी HBr, HCl, वो ओजोन का फॉर्मेशन नहीं करते। साथ में UF6 और NF3 तो बनते हैं, यानी कि यूरेनियम और नाइट्रोजन से रिएक्शन करके UF6 और NF3 बनाता है। जबकि अगर मैं UCl6 या NCl3 बनाऊं तो ये नहीं बनते, बल्कि NCl3 तो एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है और ये दोनों क्या है, एक्सप्लोसिव नहीं है, स्टेबल हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के साथ और आयरन के साथ रिएक्शन करके ये कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी रखता है, जबकि क्लोराइड वगैरह इस तरीके से AlCl6 नहीं बनाते, वो AlCl4- ही बना पाते हैं। फिर एक है एसोसिएटेड नेगेटिव आयन, जैसे कि क्लोरीन है, इसके पास क्योंकि d ऑर्बिटल होते हैं तो ये दूसरे क्लोराइड से क्या करता है, लोन पेयर लेके, और इधर से भी लोन पेयर लेके ये क्या करता है, Cl3 नेगेटिव आयन बना देता है। जबकि यहाँ पे अगर मैं फ्लोरीन लूं तो ये फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करके ये F3-1 नहीं बनाता, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। ये किसी भी कंडीशन में एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये था इसका कुछ एनामोलस बिहेवियर। यहीं पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसकी ऑक्सीजन के साथ क्या रिजेम्बलेंस है। अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करें तो दोनों का ही साइज क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्मॉल है। दोनों की ही नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। ये फर्स्ट हाईएस्ट है, ये सेकंड हाईएस्ट है। दूसरा, इसका जो हाइड्राइड है H2O और इसका जो हाइड्राइड है HF, दोनों ही लिक्विड हैं। रूम टेम्परेचर पे दोनों ही क्या है, लिक्विड। बस फर्क क्या है कि इसमें ज्यादा एसोसिएशन हो जाता है क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 लोन पेयर है, और वो कौन से ऑर्बिटल में है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ये देखो, ये फर्क है कि यहाँ ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है और ये 2 हाइड्रोजन है। तो ये 2 साइड से तो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और 2 साइड से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये ओवरऑल कितने बॉन्ड बनाता है, 4। जबकि HF की बात करें तो ये F के पास हालांकि 3 क्या है, लोन पेयर हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तीनों साइड से नहीं बना पाता, ये केवल एक ही साइड से बना पाता है। इस तरीके से ऐसे ये केवल एक साइड से बना पाता है। तो यहाँ पे चाहे बॉन्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, कम है। तो इसीलिए जो HF का बॉइलिंग पॉइंट है ये कितना होता है, 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पानी का कितना होता है, सब जानते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये ऑक्सीजन के साथ जैसे ही क्या दिखाता है, कुछ अपनी रिजेम्बलेंस दिखाता है। साथ में अगर हम इन दोनों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखें, क्या देखें हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो टॉप डाउन क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होनी चाहिए। यानी कि
इसकी जितनी है इससे ज्यादा इसकी होनी चाहिए, लेकिन डिक्रीज मतलब इसकी ज्यादा इसकी कम होनी चाहिए, लेकिन ये सीक्वेंस हमें नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्मॉल साइज है ये कमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन नहीं देता, इसलिए लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलती है और इन दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है और आपको मिलता है क्लोरीन की हाईएस्ट, देन फ्लोरीन की, देन ब्रोमीन की, देन आयोडीन की। सेम वे में अगर आप ऑक्सीजन वाले ग्रुप की कंसीडर करते हो तो हम क्या देखते हैं कि मैक्सिमम किसकी होनी चाहिए थी? ऑक्सीजन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टेलुरियम, ऐसा सीक्वेंस मिलना चाहिए था, लेकिन हमें मिलता क्या है? सल्फर ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन सेलेनियम ग्रेटर देन टेलुरियम। तो ये था एनामोलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। थैंक यू।